बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक मालदार शख्स हज करने गया। वहाँ पर इसने मशहूर ज़मानत दयानतदार और ईमानतदार आदमी के पास अरफा से वापसी तक के लिए 1000 दिनार रखवाए। इसके बाद वो कूफा अरफा के लिए चला गया। जब वापस आया तो ईमानतदार शख्स का इंतकाल हो चुका था। इसने इस ईमानतदार शख्स की औलाद से अपने दीनारों का पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें तो इसका कोई इल्म नहीं। इसने मक्का मुकरमा के बड़े बड़े उलमाए कामिलीन से रुजू किया तो उन्होंने फरमाया कि निस्फ शब को जमजम के पास जाओ और इस ईमानतदार शख्स का नाम लेकर पुकारो। अगर वो नेक और जन्नती लोगों में से हुआ तो पहली पुकार पर ही जवाब देगा। इस शख्स ने जमजम के किनारे पर खड़े होकर इसको आवाज़ दी मगर कोई जवाब न आया। वो उलमा के पास वापस आया और जवाब न देने की खबर दी तो उन्होंने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें तो ख़तरा महसूस हो रहा है कि वो ईमानतदार जहन्नम में न चला गया हो। अब यमन चले जाओ, वहाँ एक कुआं है जिसे चाहे बरहूत के नाम से लोग जानते हैं। कहा जाता है कि ये कुआं जहन्नम के मुंह पर वाक़े है। वहाँ जाकर रात को इस ईमानतदार का नाम लेकर आवाज़ दो, वहाँ पर ज़रूर जवाब मिल जाएगा। वो शख्स यमन चला गया, लोगों से पूछ पूछ कर चाहे बरहूत तक पहुँचा। रात को ईमानतदार का नाम लेकर आवाज़ दी तो उसने जवाब दिया। इस शख्स ने कहा, मेरी अशरफियाँ कहाँ हैं? ईमानतदार ने कहा, मैंने इन्हें अपने घर की फ़लाँ जगह पर ज़मीन में दफना रखा है क्योंकि मैंने अपनी औलाद को ईमानतदार न समझा। लिहाजा तुम जाओ इस जगह को खोदो, तुम्हें अशरफियाँ मिल जाएंगी। तर्जुमा। इस शख्स ने कहा, ये तो बताओ कि तुम यहाँ जहन्नमियों की जगह कैसे पहुँचे जबकि लोगों का गुमान तुम्हारे लिए नेक और जन्नती होने का था। ईमानतदार ने कहा, मेरी एक तंगदस्त और गरीब बहन थी, मैंने इससे कत्ता ताल्लुक़ किए रखा था। इस पर भी रहम न खाया और ना ही सुलह रहमी का ख्याल किया तो अल्लाह ताला ने इसकी सज़ा में मुझे इस जगह जहन्नमियों के दरमियान पहुंचा दिया। अस्तग़फिरुल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी बहनों से हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। मज़ीद इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।